होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपका एग्जाम है 8 फरवरी को सेम टू सेम यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर जो अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपके एग्जाम के लिए जो है ना बाबू मस्ट VVI प्रश्न है, जितना प्रश्न है आपके एग्जाम में आएंगे ही, समझे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका PDF जो हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने भाई बंधु सखा मित्र को, जो है एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आप लोग जितना प्रश्न करवा रहे हैं, आपका जो एग्जाम है 8 फरवरी को सेम टू सेम यहाँ से प्रश्न मिलेगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न के आंसर अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, आपका डी हो जाएगा। 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, तो राखाल दास बनर्जी ने किया था। आपका क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 को देख लेते हैं। देखिए यहाँ जो है ना हम जो आंसर सही है उसी को टिक करते हैं, ताकि आपका एग्जाम जो है उसमें आप लोग कम समय में अत्यधिक प्रश्न कर लीजिएगा। इसीलिए जो इसका आंसर सही है उसी को टिक करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो विलियम जॉन्स ने किया था। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो विलियम जॉन्स ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। ये जितना प्रश्न बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने भाई बंधु सखा मित्र को, जो है एक बार वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। अगर हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, लोथल कहाँ है, लोथल आपका वर्तमान में गुजरात में है। लोथल कहाँ पे है, तो वर्तमान में आपका गुजरात में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। आपसे पूछेगा भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगर आपसे पूछेगा भारतीय पुरातत्व के पिता जो दूसरे कौन थे, तो याद रखिएगा दूसरे आपका सर जॉन मार्शल था, समझे। तो आपसे पहला पूछेगा या ऐसे पूछ लिया डायरेक्ट भारतीय पुरातत्व के पिता कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, कनिष्क का राजरोहण कब हुआ था, 78 ईस्वी में। कनिष्क का जो राजरोहण हुआ कब हुआ था, 78 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 6 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा था। अर्थशास्त्र के जो लेखक था आपका कौटिल्य। कौटिल्य रहेगा या चाणक्य रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, समझे। कौटिल्य या चाणक्य रहेगा तो आप लोग जो है ना दोनों को टिक करिएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि गुप्त काल में कौन जो है ना चीनी यात्री भारत आया था, तो फायान जो था आपका 399 में, यानी जो है आपका 399 ईस्वी में फायान गुप्त काल में भारत आया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ था, तो संस्कृत भाषा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि धर्म की शुरुआत किसने किया था, तो अशोक ने किया था। धर्म की शुरुआत अशोक ने किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, महावीर का जो है ना बाबू बचपन का क्या नाम था, तो वर्धमान था। महावीर का जो है ना बचपन का क्या नाम था, वर्धमान था। अगर आपसे पूछेगा कि जो है ना आपका महात्मा बुद्ध का जो है बचपन का क्या नाम था, या गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध कुछ रहेगा तो सिद्धार्थ याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी, तो प्रथम जैन संगीति आपका पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसे वर्तमान में आप लोग पटना कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि स्वतंबर और दिगंबर का संबंध है। स्वतंबर और दिगंबर का संबंध आपका जैन धर्म से है। अगर पूछेगा हीनयान और महायान का संबंध है तो बौद्ध धर्म से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से। स्तूप रहेगा तो बौद्ध धर्म। इधर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 15 को, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कि सूत पीतक का संबंध बौद्ध धर्म। सूत पीतक रहेगा, विनय पीतक रहेगा, विधम पीतक रहेगा, सब बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है
16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि बाबरनामा क्या एक आत्मकथा है। बाबरनामा क्या है, तो बाबू एक आत्मकथा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। कुतुब मीनार की निर्माण किसने किया था, तो आपको तो पता ही है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। चलिए बता देते हैं, उसके बाद आप लोग जल्दी कमेंट करिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। क्वेश्चन नंबर आपका 18 में क्या है कि जजिया किससे लिया जाता, जजिया एक जिम्मियों से लिया जाता था। अगर कहीं कहीं जजिया जो अगर जिम्मी नहीं रहेगा ना ऑप्शन में, तो वहाँ रहेगा गैर मुस्लिम, यानी हिंदुओं से लिया जाता। समझे, जजिया किससे लिया जाता था, हिंदुओं से लिया जाता, जिसे अकबर ने समाप्त कर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो अंतिम मुगल सम्राट तो था आपका जो है ना बहादुर शाह जफर, यहाँ बहादुर शाह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि दीन इलाही क्या था, दीन इलाही जो है ना संबंधित है, दीन इलाही अकबर है, ऑप्शन नंबर सी में है, दीन इलाही अकबर से संबंधित। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, अकबर के काल में राज्य व्यवस्था किसके नियंत्रण में था, तोड़दरमल के नियंत्रण में था। आपसे पूछेगा अकबर का जो है ना बाबू संरक्षक बैरम खान था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, कृष्णदेव राय ने कौन सा वंश का राजा था, तो तुलुव वंश का जो शासक था आपका जो है ना कृष्णदेव राय था, ऑप्शन नंबर सी 15 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि निकोलो कुंती किस शासक के काल में भारत आया था, जो निकोलो कुंती जो था बाबू वो किस शासक के काल में भारत आया था, तो याद रखिएगा देवराय आपका जो है ना द्वितीय, देवराय द्वितीय के समय में निकोलो कुंती भारत आया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि हम इस राज्य को हम्पी के नाम से जाना जाता है, विजयनगर है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है विजयनगर, विजयनगर को हम्पी के नाम से जाना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ, विजयनगर में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम्पी दिया हुआ, हम्पी नहीं है तो विजयनगर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि तलबंदी किसका जन्म स्थान है, तलबंदी गुरु नानक का जन्म स्थान है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जो है शुरुआत रामानंद ने किया था, रामानंद ऑप्शन नंबर ए में ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कि मेगास्थनीज जो है ना किस देश का रहने वाला था, मेगास्थनीज जो था भैया यह यूनान का था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है कि अफनासी निकेतन कौन था, तो भैया अफनासी निकेतन एक व्यापारी था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या इब्न बतूता कहाँ का था, मोरक्को का था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया, 1510 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 34 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है ना कब हुआ, तो 1600 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन को हम तेज कर रहे हैं ताकि आप लोग जो है ना बाबू का कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कर सके, इसीलिए क्वेश्चन को हम तेज खींच रहे हैं, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था, तो बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर किधर है, ऑप्शन नंबर डी में। उलगुलान विद्रोह कब हुआ, तो याद रखिएगा 1899 या आपका 19 रहेगा, 1899 या 1900 रहेगा ऑप्शन में, या 1899 या 1900 रहेगा, तो टिक करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दक्कन दंगा आयोग 1875, ऑप्शन नंबर किधर है, ऑप्शन नंबर ए में। दक्कन दंगा आयोग क्या 1875 में हुआ था। आप लोग ऐसे याद करिए ना कि क्वेश्चन पढ़े हैं उसका आंसर ऑटोमेटिकली याद होनी चाहिए, समझे, तो आप लोग ऐसे याद करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 37 को देखते हैं। कॉर्नवालिस कोड क्या 1793, ऑप्शन देखिए किधर है, ऑप्शन नंबर बी में 1793। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर का आपका जो है 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था, अस्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया था, तो कॉर्नवालिस ने किया था, 1793 में किया था, बंगाल में किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 39 को देखते हैं कि कलकत्ता में जो है ना सर्वोच्च न्यायालय, यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था, तो याद रखिएगा कोलकाता में जो हाई कोर्ट की स्थापना जो किया गया था कब किया गया था, 1773 है, ये नहीं ऑप्शन में, इनमें से नॉन ऑफ दी जाएगा, इनमें से कोई नहीं, 1773 में किया गया, तो ऑप्शन में है ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। अगर आपसे बक्सर का पूछेगा तो याद रखिएगा बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। आप 1556 है पानीपत का दूसरा युद्ध,
समझे, ये जितना बताते हैं ना आपके एग्जाम के लिए जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। समझे, पलासी का युद्ध कब हो जाएगा बाबू? 1757 ईस्वी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 41 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कि वीर कुंवर सिंह का जन्म स्थान जगदीशपुर बिहार में हुआ था। वीर कुंवर सिंह का जो है जन्म स्थान कहाँ पे हुआ था? जगदीशपुर बिहार में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है? द ग्रेट रिविलेंस नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो अशोक मेहता ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर आपका 42 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कि लखनऊ से 1857 का विद्रोह का दमन किसने किया था? क्या पूछ रहा है? लखनऊ से 1857 का विद्रोह का दमन किसने किया था? तो लखनऊ से नाना साहब है ऑप्शन में, कहीं ऑप्शन नंबर डी में है। लखनऊ से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने किया था। अगर बेगम हजरत महल पूछेगा तो याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कानपुर से कौन था? बेगम हजरत महल। आपका लक्ष्मीबाई झांसी से था। वीर कुंवर सिंह बिहार से था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 44 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कि 1857 के समय भारत का जो है ना गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग था। समझे, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 45 को देखते हैं। वास्को डी गामा भारत आया था। तो आपका जो है 1497 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है कि कौन सा भारतीय नगर 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? तो आपका बम्बई के जो है 7 द्वीपों का नगर कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 47 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या? गेट ऑफ इंडिया का कहाँ पे? गेट ऑफ इंडिया बॉम्बे में है। गेटवे होना चाहिए, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, समझे, गेटवे होनी चाहिए। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? तो आपका बॉम्बे में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 48 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कि तिनकतिया जो है ना प्रदेती जुड़ी है नील की खेती से। ऑप्शन नंबर किधर है? ऑप्शन नंबर सी में। तिनकतिया जो है ना प्रदेती किससे जुड़ी है? तो नील की खेती से। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपका 48 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है कि 1919 में भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है? याद रखिएगा अधिनियम पूछ रहा है तो माउंटेन चैम्प्स फॉर अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 49 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 50 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है कि चौरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था? तो याद रखिएगा चौरा चोरी हत्याकांड 1922 में हुआ था। चौरा चोरी हत्याकांड कब हुआ? 1922। ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है? स्वराज दल का जो है गठन 1923 में हुआ था। स्वराज दल का गठन 1923 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 52 को देखते हैं। गांधी जी क्या था? गांधी जी पेशे से क्या था? तो एक आपका जो है ना एडवोकेट था, एक वकील था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 53 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है? शेर शाह शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को जाना जाता है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने भाई बंधु सखा मित्र को जो है एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 54 को देख लेते हैं। 54 में क्या है कि कांग्रेस के किस अधिनियम में पूर्ण स्वराज की जो है ना प्रस्ताव पारित किया गया? तो लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1929 को हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 55 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? तो याद रखिएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त आपका 1945 में हुआ था, शुरू 1939 में हुआ था। अगर पूछेगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू कब हुआ तो 1939 में, खत्म हुआ था 1945 में। तो याद रखिएगा ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 56 को देखते हैं। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने दिया था। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? लियाकत अली था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 57 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए थोड़ा समझिए इधर, आप लोग इधर देखिए, आपसे पूछेगा स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपसे पूछेगा स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तब होगा श्री राजगोपालाचारी। आप लोग क्वेश्चन तो पढ़ते नहीं है, आप लोग डायरेक्टली टिक कर लेते हैं, समझे। तो आप लोग पहले क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, समझे, उसके बाद टिक करिएगा ऑप्शन को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, जो आपका लॉर्ड माउंटबेटन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 58 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कि भारतीय संविधान का जो है अध्यक्ष कौन था? तो राजेंद्र प्रसाद आपका अध्यक्ष होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 59 को देखते हैं। 59 में क्या है कि जो है ना भारत का लोक पुरुष के नाम, भारत इंडियन ऑफ द आयरन मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा सरदार पटेल को आपका जो है ना आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछेगा आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी को जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 16 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। राष्ट्रीय गान जो आपका जनगण मनगण किसने लिखा था, याद रखिएगा आपका जो है ना रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगर आपसे पूछ लिया राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, तो याद रखिएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, जो वंदे मातरम है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 61 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या भारतीय पुरातत्व का सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो याद रखिएगा आपका जो है ना सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगर दूसरा पूछ लिया तो कनिंघम या ये सर जॉन मार्शल याद रखिएगा। आपसे प्रथम पूछा है ना कि दूसरा पूछेगा सर जॉन मार्शल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 63 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंज कहाँ से मिला, तो लोथल से मिला है। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंज लोथल से मिला। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 64 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है कि मालवी मित्र किसने लिखा है, तो कालिदास ने लिखा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 64 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 63 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है 63 तो देख लिए आपका, 64 भी देख लिए, 65 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कि प्रयाग प्रसिद्धि का सदन किस शिलालेख में मिलती है, तो याद रखिए ब्राह्मणी शिलालेख में मिलता है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 65 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 66 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है कि अंगुत्तर निकाय का संबंध है। अगर अंगुत्तर निकाय पूछ लिया तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, पूछता है एग्जाम में। इसका आप लोग इधर देखिए, आपसे पूछेगा जो है ना बौद्ध धर्म। अब 16 महाजन पदों का जानकारी जो हमें कहाँ से मिलता है, तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से मिलता है। अगर जैन धर्म पूछ लिया तो क्या करोगे, दांत निकाल दोगे तुम लोग। अगर जैन धर्म अगर पूछ लिया तो याद रखिएगा जो है ना, अगर आपसे पूछेगा कि जो है ना 16 महाजनपदों की जो जानकारी जो है हमें जैन धर्म के कौन सा सूत्र से मिलता है, तो याद रखिएगा भगवती सूत्र से मिलता है बौद्ध धर्म के। अगर बौद्ध धर्म से पूछेगा तो अंगुत्तर निकाय से मिलता है। ये प्रश्न याद रखिएगा, यह VVI प्रश्न है। कल आपका 8 फरवरी को एग्जाम है, ये प्रश्न होगा ही एग्जाम में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 67 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है कि धम्म महामातुर का नियुक्त किसने किया था, तो आपका अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 68 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है कि जीवक वेद का जो है ना किस वंश से संबंध है, तो जीवक वेद आपका हरियक वंश, बिंबिसार या आपका अजातशत्रु बोल दीजिए, अजातशत्रु हो गया आपका जो है उदायन हो गया, सब इसका संबंध हरियक वंश से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 69 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या है किस शिलालेख में हमें अशोक के द्वारा कलिंग विजय का प्राप्त होता है, 13वां शिलालेख में जो है हमें अशोक के द्वारा कलिंग युद्ध का प्राप्त होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कि मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का जो है ना वर्णन किया गया। विवाह पूछेगा तो 8 प्रकार का। मनु स्मृति में कितने प्रकार का जो है ना विवाह का वर्णन किया गया है, तो 8 प्रकार का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 71 को देखते हैं। 71 में क्या कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस धर्म को अपनाया था बाद में, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो पहले तो जो था आपका जिसे उर्दू में बोलते हैं महार, जिसे उर्दू में क्या बोलेंगे महार बोलेंगे, लेकिन लास्ट में जो अपनाया था बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 72 को देखते हैं। यानी 72 में क्या कि पुराणों की संख्या 18 थी। पुराणों की संख्या कितनी थी, 18 थी। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 73 में क्या कि अकबरनामा कितनों खंडों में विभाजित था, अकबरनामा 3 खंडों में विभाजित था। आईने अकबरी पूछेगा तो 5 खंडों में। आईने अकबरी के अनुसार भूमि कितने खंडों में विभाजित, 4 खंडों में। यह तीनों प्रश्न याद रखिएगा, तीनों में से एगो प्रश्न पूछेगा ही एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 74 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है आईने अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी, ये बताने की बात है। आप लोग तो जानते हैं ये फारसी भाषा में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 75 में क्या कि शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे पराजित किया था, किसे मारा था, तो हुमायूं को जो है ना मारा था। हुमायूं जो था भैया अकबर का बाप था। हुमायूं कौन था, अकबर का बाप था और बाबर का बेटा था। याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 76 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या कि अकबर ने किस वर्ष बादशाह घोषित किया गया था, अकबर जो था किस वर्ष बादशाह घोषित किया गया था, याद रखिएगा अकबर जो था आपका 1556 ईस्वी 56 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 77 को देखते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था, तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 78 को तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था, 1565 है ऑप्शन में किधरो, ऑप्शन नंबर ए में ही है 1565। तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो 1565 ईस्वी में हुआ था। अरे हमारे स्टूडेंट कितना तो पढ़ा दिया आप लोग को, ये सब धिया पुता वाला प्रश्न पूछेगा तो आप लोग नहीं मारिएगा ठीक, तो जो क्या करिएगा आप लोग फिर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 79 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या है कि जो है विठल मंदिर का निर्माण किस शासक ने के काल में हुआ था। विठल मंदिर का निर्माण देवराय प्रथम ने किया था। विठल मंदिर का निर्माण किसने किया था, देवराय प्रथम ने किया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है
18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि लिंगायत की जो है ना स्थापना, लिंगायत आंदोलन की स्थापना किसने किया था? तो वासवन्ना ने किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या है कि फ्रांसीसी बर्नियर जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? फ्रांसीसी बर्नियर ये औरंगजेब, औरंगजेब का दूसरा नाम क्या जो आपका इसका याद रखिएगा, आलमगीर। ये आपके एग्जाम में 80 बार पूछ लिया गया, याद रखिएगा। औरंगजेब का दूसरा नाम क्या था? याद रखिएगा आलमगीर था। फ्रांसीसी बर्नियर जो था जब कहाँ का यात्री था? आपका फ्रांस का था, समझिए। किताब का भी नाम पूछता है, किताब का क्या नाम है कमेंट करिए। किसके शासन काल में आया था? औरंगजेब के काल में आया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 82 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या है कि 1857 का जो विद्रोह था पूर्व निर्धारित किस तिथि को किया गया था? यानी जो वह विद्रोह था कब निर्धारित की गई थी? तो याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया 31 मई 1857 को पूर्व निर्धारण था, लेकिन यह क्रांति जो हो गया 10 मई को ही हो गया। तो क्या हो गया था आपका? थोड़ी वाला क्लास में हम करवा दिए है, अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या आपका 83 में क्या कि तात्या तोपे की फांसी दी गई थी? तो 18 अप्रैल 1929 को कानपुर में दिया गया था फांसी। तात्या तोपे को फांसी कहाँ दिया गया था बाबू? कानपुर में 18 अप्रैल 1859 को। झोकन बांग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था? झांसी में हुआ था। झोकन बांग हत्याकांड झांसी में हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 85 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कि खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में हुआ था। खेरा सत्याग्रह 1918 में। बारतोली पूछेगा तो 1928 में। ये दोनों प्रश्न याद रखिएगा। दोनों का जन्मदाता तो याद रखिएगा सरदार पटेल था। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 86 में क्या है कि पुर्तगालों ने गोवा पर अधिकार जो है ना कब किया? तो 1510, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुर्तगालों ने गोवा पर जो है ना अधिकार कब किया था? देखिए हमारा स्टूडेंट जो होता है वो क्वेश्चन सही से अगर आप पढ़ भी नहीं सकते हैं, क्वेश्चन आप जो है ना पढ़ लीजिए एक बार, आंसर ऑटोमेटिकली आपका जो है ना माइंड में क्रिएट हो जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन तो पढ़िए, एग्जाम में जो दिया पुता वाला क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन जो लाए हुए हम तो आपका कहीं थोड़ा टॉप क्वेश्चन सब है, लेकिन जो आपके एग्जाम में रहेगा ना वो दिया पुता वाला क्वेश्चन रहेगा, यानी बच्चा वाला क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग जो है ना अभी से आप लोग घबरा जाते हैं कि एग्जाम में कितना टॉप क्वेश्चन रहेगा। अरे एग्जाम में कोई टॉप क्वेश्चन नहीं होता है, समझे। अगर आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 87 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या है कि लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल कब बने थे? तो याद रखिएगा लॉर्ड वेलेस्ली जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल कब बने थे? तो याद रखिएगा 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल कब बने थे? तो 1798 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 88 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या गांधी जी जो है ना कि शिक्षा कहाँ से हुआ था? तो राजकोट से हुआ था। कहाँ पे हुआ था? राजकोट से। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तीन जो है ना कृषि में तीन कथिया पद्धति कहाँ से? चंपारण। चंपारण का है आपका जो है ना बाबू अभी वर्तमान में जो है बिहार में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 90 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या कि सेवर की संधि किसके बीच हुआ था? आपका ब्रिटेन और तुर्की के बीच हुआ था। जो है ना वही था आपका जो ऑटोमन साम्राज्य। क्या था? ऑटोमन साम्राज्य। आप लोग जो है अभी तो 12th में है, आप 11th में पढ़ के गए होंगे। तुर्की का जो विभाजन था जो आपका भारत में इसका जो खिलाफ चल रहा था मोहम्मद अली शौकत अली, अभी उतना डीपली में बताने की हमारे पास टाइम भी नहीं है, ना कि आपके पास सुनने का भी उतना टाइम है। तो कल हमारा एग्जाम अभी जितना से जितना पर्सन हो सके आप लोग करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 91 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या है कि साबरमती से दांडी यात्रा की गांधी जी ने कितने दिन में पूरा किया था? तो 24 दिन में पूरा किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 92 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या है कि जो है ना कितने गोलमेज सम्मेलन हुआ था? देखिए गोलमेज सम्मेलन जो 3 हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये आपके एग्जाम में भी आया प्रश्न है। 3 गो में से एगो 100% आपके एग्जाम में रहेगा, कल देखिएगा आप लोग। आप जो है ना आप लोग जो है एग्जाम देख के जस्ट जो आपका सेंटर के बगल में जो होगा आपका कोई बच्चा सब होगा तो आप लोग फोन से पहले हमें क्वेश्चन भेजिएगा, ताकि आप सभी बच्चा जो भेजता है सभी को जो है ना क्वेश्चन मिला देते हैं। आप लोग क्वेश्चन हमें सेंड करिएगा ताकि हम आप लोग को जो है ना ये बता देंगे कि आप लोग कितना सही किए। आपका जो है इससे पहले वाला जो था आपका जो कल जो था आपका जो इंग्लिश का एग्जाम था, हिंदी का एग्जाम था, लड़का सब हमें सब क्वेश्चन मिला। आप सभी का जो क्वेश्चन मिला दिए हैं कि कितना कौन सही किया था एमसीक्यू और जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, समझे। तो आप लोग जो है एग्जाम देने के बाद आप जस्ट मेरे क्वेश्चन सेंड करिएगा व्हाट्सअप पे। व्हाट्सअप नहीं है तो आपका एक नंबर दे देते हैं, आप लोग ये नंबर पे आप सेंड करिएगा 9155568692 9155568692। यह नंबर आपका व्हाट्सअप नंबर है। आप लोग इस नंबर पे जो है ना आप लोग कॉल नहीं करिएगा, मैसेज हो सके तो कर दीजिएगा। आप लोग कॉल नहीं करिएगा ताकि बहुत बच्चा का कॉल आता रहता है, ताकि परेशान हो जाते हैं हम, समझे। तो आप लोग कॉल नहीं करिएगा, आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। अगर मैसेज करना है किसी स्टूडेंट को तो मैसेज करिएगा, प्लीज़ आप लोग कॉल नहीं करिएगा। आप लोग जो है उसको
जो है ना स्कैन करके फोटो खींच के आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है, तो जो हम क्या बता रहे थे, जो है ना गोलमेज सम्मेलन, आपका जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 को हुआ था, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 को हुआ था। यह तीनों याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 93 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या है कि भारत को प्राप्तीय स्वायत्ता किस अधिनियम में जो है ना प्राप्त हुआ था। तो आपका याद रखिएगा 1935 में जो है आपका जो है ना अधिनियम का जो स्वायत्ता था ये प्राप्त हुआ था 1935 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है क्या है कि जो बताइए दिए आपका, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो याद रखिएगा करो और मरो का जो नारा दिया था आपका जो है ना महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 96 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या है कि जो 1919 में मुस्लिम लीग की स्थापना क्या हुआ था, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। 1919 में जो है ना मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा आपका कहाँ पे हुआ था, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। अगर आपसे पूछेगा हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ था, ये भी वीवीआई प्रश्न है, 1915 में हुआ था। अगर पूछेगा कि आपका जो है कांग्रेस की भी स्थापना पूछता है, कांग्रेस याद रखिएगा जो 1885 में हुआ था, 1885 1885 में हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 96 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया, ये भी बताने का प्रश्न है। 26 जनवरी 1950 को किधर, ऑप्शन टिक करिए। 26 जनवरी 1950 को जो है ना भारतीय संविधान लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 97 में क्या कि विक्टोरिया टर्मिनस जो है ना किस रैली का इमारत है, तो इनॉग्रेटिव रैली का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा जो है आपका 98 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या है, लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था, 1817 ईस्वी में। लॉटरी कमेटी का गठन 1817 में किया गया था, ये भी वीवीआई प्रश्न है। कल सेम टू सेम आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न होगा, समझे। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 99 में क्या है कि गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने दिया था। गुरुदेव की उपाधि जो है ना किसे दी गई थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, तो याद रखिएगा आपका जो है ना महात्मा गांधी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपका 100 में क्या, आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न है बाबू 100 है। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या है कि जो है ना कांग्रेस का विभाजन जो है ना अधिनियम कब हुआ था। देखिए 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। एगो पूछेगा आपका 1969 में भी जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जिसमें कांग्रेस ओ बना था, एक आर बने था। ओ का फुल फॉर्म होता ऑर्गेनाइजेशन, आर का होता रूलर। तो याद रखिएगा, समझे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।